वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी जो ये दिया गया हमारा द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक ज्ञात करना है, यानी जो जीरोज फाइंड करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध होने का मतलब ये है कि हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम गुणांकों का रिलेशन देखेंगे क्या उसके बराबर है या नहीं, उसके बाद में हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में उसको देखेंगे कि जो गुणांकों का रूल है क्या उसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है, दिया है x² - 2x - 8। तो सर प्रथम जो ये दिया गया हमारा पॉलिनॉमियल है, हम इसका फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अब हम इस मध्य पद को दो भागों में हम डिवाइड करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे डिवाइड करना है, दो भागों में कैसे इसको विभक्त करना है। तो हम -2x को हम लिखेंगे -4x + 2x, यानी मध्य पद को हमने विभाजित कर दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -2x ही आएगा। उसके बाद में हम इन दोनों में देखेंगे क्या हमारा कॉमन है, तो x हमारा कॉमन है तो क्या बच जाएगा, x - 4 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो x - 4 हो जाएगा। यानी x - 4 इसमें भी, x - 4 इसमें भी है, तो x - 4 हमारा कॉमन हो गया। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचा x + 2 बचा। अब शून्य ज्ञात करने के लिए जो हमारा पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए x² - 2x - 8 बराबर 0। अब चूंकि इसका हमने फैक्टर कर दिया है, गुणनखंड कर दिया है, तो फैक्टर जो हमारा आया है x - 4 आया है और x + 2 आया है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। अब हम यहाँ से शून्य ज्ञात करेंगे, यानी x की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि जो x की वैल्यू होगा वही हमारा शून्य हो जाएगा। यदि x - 4 बराबर 0, तब यहाँ से x बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, -4 को उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा 4 आ गया। उसी प्रकार से x + 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा -2। तो इस प्रकार से हमारा x का 2 मान आ गया, एक 4 आ गया और दूसरा -2 आ गया। तो यही 4 और -2 ही हमारे शून्यक हो गए। अतः बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक 4 तथा -2 हैं। अब हम जांच की बात कर रहे हैं। जांच कैसे करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल यानी शून्यक क्या क्या दिया हुआ है, 4 और -2, 4 + -2, यानी इसको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने पे हमारा ये 4 हो गया, प्लस माइनस का माइनस, और ये 2 हो गया। 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखेंगे कि गुणांकों के बीच में रिलेशन कैसा है, यानी कैसा, क्या ये जो 2 है क्या -x का गुणांक बटा x² का गुणांक के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लीजिए, ये -x का गुणांक, अगर हम x के गुणांक की बात करेंगे तो ये हमारा -2 है, और फार्मूले में भी हमारा एक पहले से माइनस है। x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 1 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ऊपर हमारा 2/1, यानी ये हमारा 2 के बराबर है। यानी अगर शून्यकों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं तो ये -x का गुणांक बटा x² के गुणांक के बराबर आ रहा है, अर्थात ये सही है। उसके बाद में हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी जो हमारा शून्यक आया है वो 4 और -2 आया है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा -8 आ रहा है। अब देखेंगे कि जो शून्यकों का गुणनफल होता है उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि अचर पद बटा x² का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है, अचर पद इसमें -8 है, और x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 1 है। अगर हम 1 से -8 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, और जो -8 के ये बराबर है। इसी प्रकार से हम आते हैं, ये दिया हुआ है हमारा 4x² - 4s + 1।
तो अब इसके मध्य पद को हम दो भागों में विभाजित करेंगे, तो इसको लिखेंगे -2s प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में हमारा कॉमन है 2s, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2s माइनस 1। इन दोनों में कॉमन हम क्या लेंगे -1, अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2s माइनस 1। तो इन दोनों में हमारा सेम है, तो 2s माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा 2s माइनस 1। अब चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम किसके बराबर दिखाएंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। चूंकि हम इसका गुणनखंड निकाल चुके हैं, ये हमारे से हम s की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तब 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो गया। चूंकि ये जो दोनों हमारे गुणनखंड हैं वो सेम हैं, तो अगर s बराबर 1/2 आ रहा है, तो अगर इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो दिया गया हमारा बहुपद है, इसके दो शून्यक हो गए 1/2 और 1/2। अतः बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के जो शून्यक हो गए 1/2 तथा 1/2 हैं। अब हम जांच के रूप में इसको देखेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो अगर शून्यकों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं तो 1/2 प्लस 1/2, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो शून्यकों का योगफल होता है क्या वो माइनस s का गुणांक बटा s² के गुणांक के बराबर होता है या नहीं होता है। तो -s का गुणांक यहाँ पे माइनस s का गुणांक हमारा दिया हुआ है -4 बटा s² का गुणांक यहाँ पे 4 दिया हुआ है। माइनस माइनस का हमारा प्लस हो जाएगा, 4/4 इट मीन्स हमारा 1 हो गया, अर्थात सही है। जो शून्यकों का योगफल है वो -s का गुणांक बटा s² के गुणांक के बराबर है। उसके बाद में हम शून्यकों के गुणनफल की हम जांच करेंगे, तो देखेंगे क्या ये अचर पद बटा s² का गुणांक के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि जो दोनों शून्यक आए हैं वो दोनों बराबर हैं, तो 1/4 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अचर पद बटा s² के गुणांक के बराबर है या नहीं है। तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हमारा 1 हो गया, बटा s² का गुणांक क्या है, s² का गुणांक हमारा 4 है, यानी इसमें भी हमारा 1/4 आ रहा है। अतः शून्यकों का जो गुणनफल है वो अचर पद बटा s² के गुणांक के बराबर है। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ये भी हमारा दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। चूँकि ये एक सिस्टम में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए एक सिस्टम में इसको रखेंगे। 6x², अब -7x को पहले लिखेंगे और जो हमारा अचर पद है उसको हम बाद में लिखेंगे। अब हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, -7x को हम दो भागों में तोड़ेंगे, तो इसको लिख सकते हैं -9x प्लस 2x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा -7x ही लिखा हुआ है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारा कॉमन है 3x। अगर 3x का मान ले रहे हैं तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 हमारा कॉमन है, तो 2x माइनस 3। तो एक ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरे में हो जाएगा 3x प्लस 1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम 6x² माइनस 7x माइनस 3 को हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब चूंकि इसका गुणनखंड हम निकाल चुके हैं, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 आ रहा है, तो 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हमारा हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम इसको अलग अलग 0 दिखाएंगे। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 उधर गया तो प्लस हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब हम इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तब 3x बराबर क्या हो जाएगा, +1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो गया, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/3 हो गया। अतः बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के जो शून्य आ गए वो 3/2 और -1/3 आ गए। अब हम जांच के रूप में इसको देखेंगे, तो शून्यकों का योगफल देखेंगे, क्या यह
x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक के बराबर आता है या नहीं आता है। तो हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो जो शून्यक है वो हमारा 3/2 है और -1/3 है, तो इसको हमने ऐड कर दिया। चूंकि ये दोनों हमारे जो बेस हैं यानी जो हमारा हर है वो समान नहीं है, तो अब इसको हम क्रॉस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 3 जा 9 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, यानी 9 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा अपान 6 हो गया। माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक देखिए कितना यहाँ पे है, एक्स का गुणांक यानी -7 है, और हमारे फार्मूले में भी एक पहले से माइनस है, उसके बाद में हम एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान 6 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी आ गया हमारा 7/6। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो शून्यकों का योगफल है वो -x का गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। इसलिए अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर आता है या नहीं आता है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी 3/2 इंटू -1/3, चूंकि ये हमारे शून्यक आ गए हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/6 हो गया। अब हम देखेंगे क्या यह अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर है या नहीं है। तो इसमें अचर पद क्या है हमारा, अचर पद इसमें हमारा -3 है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 6 है, तो -3/6 यानी ये बराबर आ रहा है। इसके बाद में हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो ये हमारा जो चौथा पॉइंट है वो 4u² प्लस 8u ये दिया हुआ है हमारा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जो हमारा कॉमन है वो 4u कॉमन है। अगर 4u कॉमन है तो यहाँ क्या बचा, u+2 बचा। अब चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब चूंकि हम गुणनखंड यहाँ पे निकाल चुके हैं 4u और दूसरे ब्रैकेट में हमारा u+2 है तो इसको बराबर 0 हो गया। अब चूंकि यहाँ से शून्य ज्ञात करना है इसलिए इसको अलग अलग हम 0 दिखाएंगे। तो यदि 4u बराबर 0 तब यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 4 0 नहीं हो सकता है और u 0 आपका हो सकता है। यहाँ से एक वैल्यू हमारी आ गई u बराबर 0। दूसरी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो u+2 बराबर क्या हो गया 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ +2 है तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो अतः बहुपद 4u² प्लस 8u के जो शून्यक हो गए 0 तथा -2 है। अब हम जांच करेंगे क्या यह सत्य है या असत्य है। तो अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो देखेंगे क्या ये -u का गुणांक बटा u² के गुणांक के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो शून्यकों का अगर हम योगफल करें तो 0 + -2, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये -u का गुणांक, अगर हम u के गुणांक की बात करें तो यहाँ पे u का गुणांक कितना हो गया 8 हो गया, बटा u² का गुणांक कितना हो गया 4 हो गया। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अर्थात जो शून्यकों का योगफल होता है वो बराबर होता है -u का गुणांक बटा u² के गुणांक के बराबर। उसके बाद में हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो हमारा शून्यक 2 है, एक 0 है, एक -2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ये अचर पद बटा u² के गुणांक के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अचर पद है वो है ही नहीं, अर्थात 0 है। अगर नहीं होने का मतलब कि 0 है। u² का गुणांक, तो u² का जो गुणांक है वो हमारा 4 है। अगर 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अतः शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है अचर पद बटा u² के गुणांक के। चूंकि यह जो बहुपद दिया हुआ है वो u चर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको u का गुणांक बटा u² का गुणांक लिखेंगे। अगर यही बहुपद जो है s चर में दिया हुआ है तो हम उसी फार्मूले को -s का गुणांक बटा s² का गुणांक लिखेंगे। अगर यही हमारा पॉलिनॉमियल जो है, यही हमारा बहुपद x चर में दिया हुआ है तो -x का गुणांक बटा x² का गुणांक लिखेंगे। अब हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। तो पांचवें पॉइंट में भी दिया गया है t² - 15। अब इस 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि अगर √15 गुणे √15 करेंगे तो वो 15 के बराबर हो जाएगा। चूंकि इसमें हमारा एक फार्मूला बन रहा है a² - b² अगर लिखा हुआ है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a - b और a + b। तो अब इसको हम एक फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं।
एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं t माइनस अंडर रूट 15 और दूसरे में लिख सकते हैं t प्लस अंडर रूट 15। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हम टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। चूंकि टी स्क्वायर माइनस 15 का हम गुणनखंड यहाँ पे निकाल चुके हैं तो उसके स्थान पर हम ये रख देंगे टी माइनस अंडर रूट 15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15। अब चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो हम इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे, उसके बाद इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे। तो यदि टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 तब टी बराबर क्या हो जाएगा, यानी इधर माइनस तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी टी बराबर अंडर रूट 15। अब हम इसको 0 के बराबर दिखाएंगे, यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 तब टी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 15। तो इस प्रकार से ये जो हमारा बहुपद दिया गया है इसके दो मूल हो गए, एक अंडर रूट 15 हो गया और दूसरा माइनस अंडर रूट 15 हो गया। अतः बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के जो शून्यक हो गए अंडर रूट 15 तथा माइनस अंडर रूट 15 हैं। अब हम बात करेंगे जांच की। तो शून्यकों का योगफल, अब हम देखेंगे जो शून्यकों का योगफल है वो माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर के गुणांक के बराबर है या नहीं है। तो शून्यकों का हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो अंडर रूट 15 प्लस दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो एक प्लस है दूसरा माइनस में है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि टी का गुणांक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी हमारा इसमें नहीं है तो इसका नहीं है तो इसका होने का मतलब कि जो टी का गुणांक है वो 0 है। तो टी का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बटा टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो अब 0 को 1 से भाग करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो शून्यकों का योगफल है वो माइनस टी का गुणांक बटा टी स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। उसके बाद में हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल के। तो जो शून्यकों का गुणनफल है वो अंडर रूट 15 गुणे माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ये हमारा खत्म हो जाएगा, यानी माइनस 15 आएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे क्या ये अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा अचर पद है वो माइनस 15 है बटा टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो अगर माइनस 15 को 1 से हम भाग करेंगे तो ये हमारा माइनस 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो अचर पद बटा टी स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। उसके बाद में हम छठे पॉइंट की अगर बात करें तो ये हमारा दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगर हमको इसका गुणनखंड निकालना है तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, 3x माइनस 4x। चूंकि हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस एक्स ही लिखा हुआ है। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, इन दोनों में हमारा 3x कॉमन है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 4 कॉमन है तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है तो ये हमारा कॉमन हो गया x प्लस 1। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 3x माइनस 4। अब चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो इसको हमको 0 के बराबर दिखाना है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। क्योंकि हम इसका गुणनखंड निकाल चुके हैं तो इसका गुणनखंड आया है x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आया है 3x माइनस 4 तो बराबर 0। अब चूंकि इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको भी 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1। यहाँ से देख लीजिए यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 4 तो प्लस हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो अतः बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के जो शून्यक हो गए वो -1 तथा 4/3 हैं। अब हम जांच की बात कर रहे हैं, जांच। तो अब हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, देखेंगे कि यह माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है या नहीं है। तो शून्यकों का हम योगफल लिख रहे हैं। तो -1 प्लस 4/3 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। अब हम देखेंगे माइनस एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक्स का जो गुणांक है वो -1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3 है। तो अगर ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, +1/3। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो शून्यकों का योगफल है वो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है। उसके बाद में अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे तो देखेंगे कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है या नहीं है। तो शून्यकों का गुणनफल हम निकालेंगे तो शून्यक हमारा आया है -1 और 4/3 तो
तो -1 इंटू 4/3, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो जाएगा -4/3। अब यहाँ से देखेंगे कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर है या नहीं है। तो अचर पद इसमें क्या है, इसमें अचर पद हमारा 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो बटा 3 हो जाएगा, यानी हमारा आ गया -4/3। शून्यकों का गुणनफल कितना आया है, -4/3। यहाँ पे अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया है, ये भी आया है हमारा -4/3। तो इस प्रकार से जो शून्यकों का गुणनफल है वो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर है।